सत्य का पवित्र शास्त्र दिसंबर दिनांक 30। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको सब कष्टों से छुड़ा लिया। भजन संहिता 34 का 6 पद। संकट और कष्ट तो सभी मनुष्यों पर एक समान आते ही हैं। फिर क्या यहोवा परमेश्वर सभी को छुड़ाता है अथवा कुछ ही लोगों को छुड़ाता है? यहोवा परमेश्वर तो बिना किसी भेदभाव के सभी को छुड़ाना चाहता है, परंतु यह तो तभी संभव है जब सभी मनुष्य उसके शरण आएंगे। पुराने नियम में जब इजरायली लोग कनान देश में प्रवेश करने वाले थे, तब यहोवा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उन्हें यह आदेश दिया था कि वह 6 नगरों को अलग अलग करके शरण के नगर करके उनको नियुक्त करेंगे। यह 6 नगर उन लोगों के लिए थे जो यहोवा परमेश्वर की शरण में आएंगे और वहां पर प्रवेश कर जाएंगे। तब वह उनके सारे कष्टों से और पलटा लेने वाले शत्रुओं से और विपत्तियों से छुड़ाएं और बचाए जाएंगे। तो इस प्रकार इजरायलियों के लिए यह एक आत्मिक नियम था कि वह अपने कष्ट और विपत्ति के समय में यहोवा की शरण में जाकर उसके द्वारा छुटकारे का अनुभव पाएं। इस नगर में जाने का आत्मिक अर्थ यह है कि सर्वप्रथम हम अपने पाप और अपराध को उसके सामने अंगीकार करते हैं और उसे मान लेते हैं कि हमारे ही पाप के कारण हम पर यह विपत्ति आई है। दूसरी बात यह, अपने पापों के विषय में परमेश्वर से क्षमा मांगने के लिए अपने आप को नम्र और दीन करके उसे शरण के नगर में प्रवेश करते हैं। तीसरी बात यह है कि हम इस शरण के नगर में बने रहते हैं और वहां से हम कभी बाहर नहीं निकलते हैं। इस प्रकार यह तीनों बातें उद्धार पाने वाले व्यक्ति के लिए 3 आत्मिक सच्चाइयों को प्रकट करती है। सर्वप्रथम बात, अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करना और अपने पापों को अंगीकार करना। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह पर संपूर्ण विश्वास करना कि उसके प्रायश्चित बलिदान रूपी मृत्यु के द्वारा मुझे पापों की क्षमा मिलती है, जिससे मैं उसे पाप के परिणाम रूपी विपत्ति से और शैतान के फंदों से बचाया जाता हूँ। तीसरी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह पर अपने जीवन का पूरा आधार लेना और आजीवन प्रभु यीशु मसीह का होकर उसी में स्थिर रहना है। प्रभु यीशु को अपना शरण बनाने वालों को उनके सारे कष्टों से छुड़ाना यहोवा परमेश्वर के लिए बहुत ही सरल हो जाता है। अब उनका क्या जो यहोवा परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को अपना शरण और उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं करते? सर्वप्रथम उन्हें उनके कष्ट और विपत्ति को और दुख को सहना ही पड़ता है। दूसरी बात, यदि वे इस दुख, कष्ट और विपत्तियों की परिस्थितियों में टूटेंगे और पिसेंगे और यदि उस समय भी वे प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, तो परमेश्वर उन्हें अवश्य ही छुड़ाएगा। परंतु यदि इस पर भी उन्होंने मन नहीं फिराया, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, तो परमेश्वर उनके प्रति बड़ा दुखी होगा, क्योंकि वह चाहकर भी उन्हें छुड़ा नहीं पाएगा। मत्ती सुसमाचार 23 अध्याय का 37 पद। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पत्थरबाह करता है, कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा।